केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना बिजली परियोजना निर्माण की मंजूरी दी थी? यमुना पे कौन सा विद्युत परियोजना? लखवाड़ बिजली परियोजना। आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये माइकल ब्लूमबर्ग। इनको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में। किनको? माइकल ब्लूमबर्ग। अच्छा, घोषणा के अनुसार श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? कौन है? तमिलनाडु। घोषणा अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। किस देश में? किस देश? सिंगापुर ना, डेनमार्क है। ये है आपका दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया का कैपिटल कहाँ? सियोल। कहाँ है? सियोल है। और उत्तर कोरिया का प्योंगयांग। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का एक लाइन है, 34वीं समांतर है। दोनों को क्या करता है? दो भागों में बांटता है। अच्छा, आगे बताइएगा, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ? बंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलोर में। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक है। यह कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बोर्डर मेडल जीता? स्टीव स्मिथ। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। किस देश ने सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? रूस। किस वाहक रॉकेट का? सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश। फोकस देश भी बांग्लादेश था। और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया? मणिपुर। वार ऑन ड्रग्स कहाँ? मणिपुर। किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? भारत। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन भारत। किस फिल्म को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला? पेबल्स। यानी 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पेबल्स, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार किसको दिया गया? पेबल्स को। भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? नेपाल को। किसको? नेपाल को। अच्छा, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। आगे बताइएगा, लालंदर सतुत बांध बांध के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? बांग्लादेश। अफगानिस्तान। HAL ने यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यह रोल्स आपका है रॉयल्स। ये आपका HAL ने 2 कंपनी के साथ साझेदारी किया है। 10 फरवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय
फार्म का निर्माण करेगी? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। अब तटीय फार्म दक्षिण कोरिया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का क्या है? रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। क्या है? रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। आगे बताइएगा, किस दिवस के रूप में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। कब किया गया? 11 फरवरी को। अच्छा, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? ये है 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को। विश्व में सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई? एमपी। हाँ, विश्व में सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश। घोषणा अनुसार यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी? सुजैन क्लार्क। कौन बनी? सुजैन क्लार्क बनी। सुजैन क्लार्क। आगे बताइएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। कोई मेहनत नहीं ये आपका रॉबर्ट इरविन। ये कौन है? रॉबर्ट इरविन यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? केरल। ज्ञान मिशन केरल। किस राज्य ने कैबिनेट में रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? असम। किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना की मंजूरी दी है? उड़ीसा। कौन? रिवार्ड परियोजना को कौन दिया मंजूरी? उड़ीसा। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी। हरियाणा में गडकरी। आगे बताइएगा, विश्व रेडियो दिवस कब है? 12 फरवरी। 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। अच्छा, इसी दिन एक और है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? इसरो। किसने? इसरो। किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। किसने? बाबर आजम। 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया? बिट्टू। किसको किया गया? बिट्टू। 93वें ऑस्कर के लिए। किसके लिए? 93 ऑस्कर के लिए। और ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में ऑस्कर की शुरुआत। आगे बताइएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? कौन सा जिला? एमपी। वोल्वो कार्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? अच्छा, वोल्वो। ये वोल्वो कार्स इंडिया, ये ज्योति मल्होत्रा। अच्छा, किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई 14 फरवरी को? ये है श्यामा किशन मुखर्जी। ये दीनदयाल उपाध्याय। क्या है? 14 फरवरी को किस दिवस के रूप में? समर्पण दिवस। कौन सा दिवस है? समर्पण दिवस के रूप में 14 फरवरी को। आगे बताइएगा, कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ का प्रमुख बनी? छात्र संघ का ऑक्सफोर्ड का। हाँ, भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ का प्रमुख बनी। ये रश्मि सामंत। अच्छा, सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला? पटना में। कहाँ? पटना में। इसरो
किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेश मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? मैप माय इंडिया मैप माई इंडिया हाँ मैप माई इंडिया मैप माई इंडिया। अच्छा, मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? एमपी एमपी में 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव एमपी में। कहा? एमपी में। खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 29%। कितना परसेंट? 29% जो है खादी उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू किया? पश्चिम बंगाल। माँ योजना कौन शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल माँ योजना किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में स्टाइल किया है 5 रुपया में भोजन देगा। आगे बताइएगा, किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? देखिएगा, ये प्रोग्रेस 77 किसने लॉन्च किया है? ये है रसिया। कौन देश है? किस देश ने? रसिया ने लॉन्च किया है। क्या? प्रोग्रेस 77। किंग्स 11 पंजाब ने अपना पहला नाम बदलकर क्या है? नाम बदलकर क्या रहा? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। क्या रखा? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। आगे बताइएगा, रेस को 14 मीटर 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। केन्या का नाम इनका देख लीजिएगा, बीट राइस है। क्या है? बीट राइस चिपकोच। बीट राइस चिपकोच ने अपना 14 मिनट 43 सेकंड में 5 किलोमीटर रोड रेस में रिकॉर्ड बनाया। आगे देखिए, किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय में जीतने वाली पहली टीम बन गई? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। किसने ईस्ट हार्नी पोर्टल लॉन्च किया? नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर भावना कंठ। नहीं, कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैर। साइमा ने बढ़ोतरी किया है। झारखंड। किसने? झारखंड। किस राज्य ने के ओलंपिक मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? मानव अधिकार परिषद। मानव अधिकार परिषद कभी किस राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। अच्छा, कमलाज वेज नामक पुस्तक किसने लिखी? कोई मेहनत है। कमलाज वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। कमलाज वेज पुस्तक के रचयिता कौन है? मेहनत है। ये आपका डैन मोरेन। कौन है? डैन मोरेन है। कौन है? डैन मोरेन। कोची पावर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया? कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन पिनराई विजयन। किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया? संदेश कुछ मतलब किस बोले? किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश को लॉन्च किया? तत्काल मैसेज भेजना है, उसके लिए संदेश लॉन्च किया गया है NIC के द्वारा। NIC के द्वारा। अच्छा, किसने स्पोर्ट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी स्पोर्ट्स चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश। स्पोर्ट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर जगमोहन रेड्डी।